नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आज आप सबके लिए तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि पहले वीडियो में हमने माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति से संबंधित जो नृत्यावसानी नटराज राजो नामक श्लोक था, जो कि इंद्रवज्रा उपजाति छंद में था, और द्वितीय जो आपका मंगलाचरण था अनुष्टुप छंद में, उसके बारे में हमने आपको बताया था। फिर उसके बाद दूसरा वीडियो हमने लेकर आया जिसमें आपको माहेश्वर सूत्र को याद करने का तरीका एक ट्रिक के माध्यम से और एक लोकगीत सोहर के लय के माध्यम से याद कराने का तरीका बताया था कि आप उन दो तरीकों से अच्छी प्रकार से इस माहेश्वर सूत्र को याद कर सकते हैं। आज हम इस तृतीय वीडियो में, जो कि माहेश्वर सूत्र से ही संबंधित है, इसमें माहेश्वर सूत्र से बनने वाले जो भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों या विषयों पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माहेश्वर सूत्र से एक दो प्रश्न हर एक एग्जाम में आना सुनिश्चित होता है, वो आता ही है। और क्योंकि यह माहेश्वर सूत्र पूरे व्याकरण का ही मूल है, जड़ है, ये इसलिए इसको याद करना, इसको समझना, इसके प्रश्नों को अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज हम देखते हैं कि इन माहेश्वर सूत्रों से कौन कौन से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो इस माहेश्वर सूत्र का यही है कि माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है। माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो जैसा कि सामने लिखा हुआ है, तो आप सीधा सीधा बता देंगे कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। ये पहला प्रश्न हुआ। अब दूसरी बात ये आती है कि आखिरकार पाणिनि इन 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना क्यों किए थे, उनका इसके पीछे क्या मूल प्रयोजन था, क्या उद्देश्य था कि उन्होंने इसको लिखा। तब आप देखिए, एक है भट्टोजी दीक्षित जो कि वृत्ति लिखे हैं, उन्होंने लिखा कि इति माहेश्वराणि सूत्राण्यादि संज्ञार्थानि, अर्थात यह जो माहेश्वर सूत्र हैं, क्या ना, इति माहेश्वराणि, ये माहेश्वर सूत्र, सूत्राणि, ये माहेश्वर सूत्र, सूत्राणि आदि में यण संधि है, जैसा कि हमने अलग किया है, सूत्राणि प्लस अण प्लस आदि। तो ये भी प्रथमा बहुवचन है, ये भी बहुवचन में है, तो ये हो जाएगा ये माहेश्वर सूत्र अण आदि प्रत्याहारों की संज्ञा के लिए है। संज्ञार्थानि अर्थ माने के लिए, तो संज्ञा प्लस अर्थानि संज्ञा के लिए है। यहाँ भी देखिए दीर्घ संधि हो जाएगा, अलग करेंगे, संज्ञा बनेगा प्लस अर्थानि बनेगा। दिख भले ठीक से न रहा हो, लेकिन हमारी स्पीच आपके पास अच्छे से पहुंच रही है, आप दूसरी समझिएगा। तो लिखा है संज्ञा प्लस अर्थानि, अर्थ मान के लिए, अर्थात यह माहेश्वर सूत्र अण आदि प्रत्याहारों की संज्ञा के लिए है। इन्होंने स्पष्ट बताया कि पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया जो माहेश्वर सूत्र है, इनका मूल प्रयोजन, इनका मूल उद्देश्य यही है कि अण आदि प्रत्याहारों की संज्ञा करना। ये हो गया दूसरा प्रश्न। फिर उसके बाद अब एक प्रश्न यह बनता है कि इन माहेश्वर सूत्रों का यह जो अंतिम वर्ण है, जो हल वर्ण है, इन हल वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है। तीसरा प्रश्न बना कि माहेश्वर सूत्र के अंतिम हल वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है। तब आप बताएंगे कि इन सभी 14 जो वर्ण आपके सामने दिख रहे हैं, इन सभी की हलांत्यम एक सूत्र है, जैसा कि लिखा गया है हलांत्यम, इसको अलग करेंगे, हल प्लस अंत्यम बनता है। देखिए, हल प्लस अंत्यम, अंत्यम माने अंतिम हल वर्णों की इत संज्ञा होती है। तो तीसरा प्रश्न आप यहाँ आंसर दे देंगे कि माहेश्वर सूत्र के अंतिम जो हल वर्ण हैं उन सभी की इत संज्ञा होती है। तो अंतिम में ये देखिए, जैसे ण क ङ च ट ण म ञ श श व य र ल, ये जो 14 वर्ण हैं, इन्हीं की इत संज्ञा होती है। तो प्रश्न यदि पूछे कि माहेश्वर सूत्र में कितने वर्णों की इत संज्ञा होती है, या माहेश्वर सूत्रों के अंतिम
अगर ये प्रश्न पूछे कि माहेश्वर सूत्रों के अंतिम कितने वर्णों की इत संज्ञा होती है, तो स्पष्ट आप बता देंगे 14, क्योंकि इसने क्लियर कह दिया कि माहेश्वर सूत्रों के अंतिम। तो माहेश्वर सूत्रों जैसे आ गए तो 14 सूत्र आ गए, तो 14 सूत्रों का जो अंतिम है उनकी संज्ञा होती है, वो कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। किंतु यदि ये प्रश्न पूछिए कि माहेश्वर सूत्र के कितने वर्णों की इत संज्ञा होती है, ठीक है, तो भी आपका आंसर होगा 14। कैसे? अब आप समझिए। पहले तो ये होगा, अगर मान लीजिए ऑप्शन में 14 नहीं है, 13 है, कितना है? 13 है, 16 है, 17 है, इस तरह से है। ऑप्शन में 13 है तो 13 भी आप लगा देंगे। कैसे? देखिए, अब आप यहाँ देखिए, जो ये सभी हैं 14 आपके सामने, इसमें ड़ एक ऐसा हल वर्ड है जो 2 बार आया है। कितने बार आया है? 2 बार आया है। प्रश्न समझिए, जब पूछेगा कि माहेश्वर सूत्रों के कितने अंतिम हल वर्णों की संज्ञा हुई, कितने अंतिम हल वर्ण, तो 14 हो जाए, 14 बता देंगे। लेकिन अगर पूछे माहेश्वर सूत्र में कितने वर्णों की इत संज्ञा हुई है ना, तो भी आपको बताना ही है 14। लेकिन अगर ये पूछे अलग करके कि माहेश्वर सूत्र के मध्य में स्थित कितने वर्णों की संज्ञा हुई है, तो उसका आंसर होगा 1। क्यों? क्योंकि देखो लिखा है लण मध्य तु इत संज्ञक। ये बताएं कि लण में जो अ है, ये क्यों बताएं? इसके पहले इन्होंने लिखा वृत्ति में कि हकारादि स्वकार उच्चारार्थ। हकारादि स्वकार उच्चारार्थ, ये क्यों कहें? अच्छा, पहले क्रम से समझिए, नहीं सब आप घालमेल हो जाएगा। पहले इतना आप समझिए। पहला तो प्रश्न बना कि कितने माहेश्वर सूत्र हैं? 14। दूसरा क्वेश्चन बना कि माहेश्वर सूत्रों की मतलब मूल प्रयोजन क्या था, लिखने का मूल प्रयोजन क्या है, तो आप बता देंगे कि आदि प्रत्याहारों की संज्ञा करना। 2 हो गया। तीसरा प्रश्न कहा कि इन सारे अंतिम वर्णों की कौन सी संज्ञा होती, तो आपने कहा ऐशाम अंत्यायितः, अर्थात ऐशाम अर्थात इन सभी 14 माहेश्वर सूत्रों के अंत्या माने अंतिम वर्णों की इता माने संज्ञा होती है। ये हो गया। फिर अगला लिखते हैं हकारादि स्वकार उच्चारार्थ। जब यहाँ जो लिखे हकार आदिशु, हकार आदिशु मतलब कि ह, देखिए यह जो माहेश्वर सूत्र में व्यंजन वर्ण शुरू हो रहे हैं, वह ह से शुरू होता है और ह से अंत भी होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि माहेश्वर सूत्र का व्यंजन जो वर्ण है वह किस वर्ण से शुरू होता है, तब बताएंगे ह वर्ण से। और माहेश्वर सूत्र का कौन सा व्यंजन वर्ण अंतिम है, तो बताएंगे ह। दोनों में प्रारंभ भी ह है और अंतिम भी ह है। ये हो गया। ये भी एक प्रश्न है कि माहेश्वर सूत्र में हल वर्णों में पहला हल वर्ण कौन सा है, तो ह है। अंतिम हल वर्ण कौन सा है, तो भी ह है। इसलिए इन्होंने कहा हकार आदिशु, हकार आदि में, हकार आदिश बहुवचन है, सप्तमी बहुवचन, तो हकार आदि में, हकार माने हल वर्ण, हल वर्ण माने व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्णों में। अब देखो यहाँ हो जाएगा यण संधि, इसको अलग करेंगे। अलग जब हम करेंगे तो बनेगा हकारादिषु प्लस अकार, ये है यण संधि, उ का वह हो जाएगा हकारादिष्वकार। ऐसे तो हकार आदि में अर्थात हकार माने हल वर्ण, हल वर्ण माने व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्णों में विद्यमान जो अ है, जैसे ह में अ है, य में अ है, व में अ है, र में अ है, ल में अ है, मैं सब में क्या है, अ है। वह किस लिए है? क्योंकि व्यंजन अगर माना जाए, उसकी मात्रा अगर पूछी जाती है, तो व्यंजन अर्धमात्रिक होता है। व्यंजन कितनी मात्राओं का होता है? आधे मात्रा का। हलंत होता है पूर्ण रूप से। अब जैसे ट है, यह शुद्ध व्यंजन वर्ण है, ड शुद्ध व्यंजन वर्ण है, च शुद्ध व्यंजन वर्ण है, 24 कैरेट का। लेकिन शुद्ध व्यंजन वर्ण का हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं,
इसीलिए क्यों, क्योंकि हलंत वाला है, आधा हम ट बोल ही नहीं पाएंगे, जैसे हम ट बोलेंगे अपने आप ही आ जाता है। तो इसीलिए इन्होंने लिखा कि माहेश्वर सूत्र में जो हमने जो हल है, मिस ह य व ल ये सब हैं, इन सब में विद्यमान जो अ है वह सिर्फ और सिर्फ उच्चारण के लिए है, और बाकी उसका कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए लिखा आकारादिषु आकारः उच्चारार्थः, उच्चारण में बोलना। तो हकार आदि में, हल वर्ण में, व्यंजन वर्णों में विद्यमान जो अ है वह मात्र उच्चारण के लिए है, बोलने के लिए है बस, और उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये भी हो गया। आपसे ये भी कोई पूछ ले कि हल वर्णों में जो अविद्यमान है वह किस लिए है, तो आप बताएंगे उच्चारण के लिए है। फिर अब आगे लिखते हैं लड़ मध्य तो इस संज्ञा का। अब यहाँ प्रश्न उठता है, किंतु लण मध्य, लण प्रत्याहार के मध्य में विद्यमान जो अ है, देखिए सब में अ है, किंतु लण में जो अ है वह भी तू भी इत संज्ञक, इत संज्ञक है। ये विशेष चीज लिखे हैं, ये देखिए, इसीलिए आपको इसके यहाँ क्लियर करना है कि लण मध्य तो इत संज्ञक, लण प्रत्याहार के मध्य में बीच में विद्यमान जो वर्ण है अर्थात अ है वह किस लिए है, वह इत संज्ञक है, उसकी भी इत संज्ञा होती है, यही एक अलग है। इसको आप याद कर लेंगे कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सब में अ तो उच्चारण के लिए है, किंतु लण में जो ल है, ल के बीच में, देखो बीच में कैसे होगा, आप इसको अलग करेंगे, लण है लड़, अब इस यही है छठवां सूत्र। अब ल में हम क्या करेंगे, जैसे लड़ लिखा है तो ल में हम हलंत करेंगे तो निकलेगा अ, और फिर अंत में हड़, ये मध्य में हुआ ना बीच में, यही कह रहे हैं कि लड़ में अर्थात इन लड़ प्रत्याहार के बीच में जो अ है यह उच्चारण के लिए नहीं है, उच्चारण के लिए तो हो ही गया इसी से ही, क्योंकि कहा हकार आदि उच्चारण है, हकार आदि में सब आ गए, हल वर्ण आ गए, सब सबके सब, अर्थात जितने भी हल वर्ण हैं, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, उनमें जो भी हम अ बोलते हैं वह सिर्फ उच्चारण के लिए है। किंतु इस ल में जो अ है इसके दो हैं प्रयोजन, एक उच्चारण के लिए तो ये है, वो पहले से बता दिए, एक और इन्होंने बता दिया कि यह अ-इत संज्ञक है। क्यों है, देखिए होता है र प्रत्याहार, जब हम प्रत्याहार बताएंगे फिर यही बात वहां बताएंगे कि र प्रत्याहार जो बनता है वह कैसे बनेगा, तो इसी अ की सहायता से बनता है। तो अब अगला प्रश्न आपका ये समझ में आ गया कि अगर कोई पूछे कि लण में जो अ है वह उसकी कौन सी संज्ञा होती है, तो आप बताएंगे इत संज्ञा होती है। और पूछेंगे कि व्यंजन वर्णों में जो अ है वह किस लिए है, तो आप बता देंगे उच्चारण के लिए है। ये हो गया। फिर उसके बाद आता है, अब ये देखिए लिखा है कि शिव से ढकामा, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई पूछे कि इन माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कहाँ हुई, कहाँ से हुई है, तो आप बताएंगे शिव जी के ढक्का माने डमरू से, शिवस्य ढक्कामा, शिव जी की डमरू से ही इन 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई है। ठीक हो गया ना। तो इतना पहले आप समझ गए होंगे, क्रम से आप खाली देख लीजिए। पहला प्रश्न ये कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है, इत संज्ञा होती है। पूरे माहेश्वर सूत्र क्यों लिखे गए, इसका मूल प्रयोजन क्या है, आप बता देंगे कि अण आदि प्रत्याहारों की संज्ञा करना है ही इसका मूल प्रयोजन था। 3 प्रश्न हो गया। फिर अगला प्रश्न यह बनता है, इन सारे जो व्यंजन वर्ण हैं, हकार आदि हैं, इन हकार आदि में जो अ है वह किस लिए है, तो वह उच्चारण मात्र के लिए है बस। किंतु लण में विद्यमान जो अ है मध्य वाला, इस अ की कौन सी संज्ञा होती है, किस लिए है, तीनों बता दिया कि इत संज्ञक है। एक ये हो गया। फिर कहा कि माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो शिव जी की डमरू से हुई है। माहेश्वर सूत्रों के अंतिम हल वर्णों की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है, आप बता देंगे हलंत्यम से होती है। ठीक है, इस संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं, 6 हैं। वो जब इस संज्ञा बताएंगे तो 6 क्रम से बता देंगे, पहले आप इतने खाली समझ लीजिए।
तो हलंत्यम सूत्र से ही सारे हल वर्णों की संज्ञा होती है। फिर उसके बाद जब इस संज्ञा होती है तब उसके बाद क्या होता है, तस्य लोपः, अर्थात उन इत संज्ञक वर्णों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लोप होना मतलब दिखाई न देना, ठीक ना। संज्ञा प्रकरण शुरू करें, सब बताएंगे, अभी आप इतना समझिए। फिर यह प्रश्न बनता है कि माहेश्वर सूत्रों में कितने वर्णों की इत संज्ञा होती है, तो आप बता देंगे 14 वर्णों की इत संज्ञा होती है, ठीक है। कितने हैं, तो कुल मिलाकर के 14 वर्ण हैं जिनकी इत संज्ञा होती है। इसमें कंडीशन थोड़ा अलग अलग है। जैसे देखो 14 माहेश्वर सूत्र हैं तो श्योर है कि 14 ही वर्णों की संज्ञा होगी, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर प्रश्न अगर और अंदर से पूछता है, जैसे पहला प्रश्न ये पूछेगा कि मध्य इत संज्ञक कितने हैं। पहला प्रश्न समझिए, मध्य माने बीच वाला इत संज्ञक कितना है, एक ही है। क्यों, क्योंकि लड़ में जो अ है यही बीच वाला एक इत संज्ञक, और कहीं ऐसा कोई व्यंजन वर्ण इस संज्ञक वर्ण नहीं रहा, खाली एक ही रहा, कौन सा, ल में अ। तो ल में अ यही एक मध्य इत संज्ञक वर्ण है, बाकी सब के सब अंतिम वाले हैं, हलंत्यम से। अब फिर एक प्रश्न ये बना कि अगर ऐसे प्रश्न पूछे कि माहेश्वर सूत्रों के अंतिम कितने वर्णों की संज्ञा होती है, तो 14। स्पष्ट हो गया, अंतिम में सभी आ जाते हैं। किंतु अगर ये पूछे माहेश्वर सूत्र कि कितने वर्णों की संज्ञा होती है, ऑप्शन में 14 नहीं है, 13 है, 12 है, 11 है, 10 है मान लीजिए, तब आप बता देंगे 13। इसलिए 13 बता देंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो यहाँ अण में ड़ है और लण में ड़ है, ये 2 बार आ गया है। कितने बार आ गया है, 2 बार आ गया है, इसलिए हम इसकी एक ही गणना करेंगे और उस आधार पे हम 13 लगा सकते हैं, जब ऑप्शन में 14 नहीं रहेगा। 13, 10, 11, 12 ये सब रहेगा, तब के लिए 13 हम लगा देंगे। अगर मान लीजिए ये कह दिया, अगर ऑप्शन में 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15, 16, 17, 18 है, तब आप लगा देंगे 15। क्यों 15 लगा देंगे, क्योंकि हमने बताया वो ये जानना चाहेगा कि अंतिम तो ठीक, एक और जो एक्स्ट्रा वाला है, अर्थात लड़ में जो अ है। तो सबसे अगर 14 ऑप्शन में है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 14 ही टिक करना है। भले ऑप्शन में 13 भी हो, 15 भी हो, उससे नहीं मतलब है, आप सिर्फ लगाएंगे 14। किंतु यदि 14 नहीं है, 15 भी नहीं है, तब 13 लगा देंगे। और जब 13, 14 नहीं है, तब 15 लगा देंगे। 15 कैसे होगा, 15 ऐसे होगा कि 14 तो ये अंतिम वाला होगा और एक मध्य वाला होगा, तो 14 1 15 ऐसे वर्ण है जिनकी संज्ञा होती है। आइए, तो हो गई आपकी चर्चा इस संज्ञा वाले से। अब आता है कि माहेश्वर सूत्र के कितने सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना की गई है। माहेश्वर सूत्रों के कितने सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना की गई है, तो 4 ऐसे सूत्र हैं जिनमें स्वर वर्णों की गणना की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, यही 4 सूत्र हैं जिसमें स्वर वर्णों की गणना की गई है। फिर अगला प्रश्न आता है कि माहेश्वर सूत्रों के कितने सूत्रों में व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। व्यंजन माने हल वर्ण। तो देखिए 5 से लेकर के 14 तक, अर्थात कुल 10 ऐसे सूत्र हैं जिनमें व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। देख लीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 सूत्र हैं। इन 10 सूत्रों में व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। फिर उसके बाद प्रश्न बनता है कि माहेश्वर सूत्र में कितने स्वर वर्ण हैं, कितने स्वर वर्ण हैं, तब आप बता देंगे 9। कितने हैं, तो स्वर वर्ण है, स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर वर्ण कितने हैं, 9 हैं। इसलिए ऐसे 9 करके देखिए 1, 2, 3, अंतिम वाले का नहीं लिया जाता, क्योंकि ये बता दिए ना, हलंत से संज्ञा और तस्लोपस लोप, इसलिए अंतिम की गणना हम नहीं करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 9 ऐसे स्वर वर्ण हैं जो कि माहेश्वर सूत्र में गिने गए हैं।
माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्णों की गणना नहीं की जाती है, क्योंकि वह इस संज्ञक होता है, उसका लोप कर दिया जाता है। फिर अगर कोई यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि आखिरकार जब सरिस्का संज्ञक करके तो से लोप ही कर दिया तो काहे लिखे हैं? तो लिखे इसलिए है क्योंकि इनको प्रत्याहार बनाना था। तो ये अंतिम संज्ञक वर्ण प्रत्याहार बनाने में सहायक होते हैं। जब प्रत्याहार बताएंगे तो बताएंगे कि कैसे ये सहायक है प्रत्याहार के निर्माण में। ठीक, तो ये हो गया। फिर पूछा जाएगा कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। अगर प्रश्न यहाँ समझिएगा, अगर ये आपसे प्रश्न व्यंजन संबंधी दो प्रश्न है, एक तो ये पूछ लेगा कि हल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तब तो आप बता देंगे 34। जब पूछेगा हल प्रत्याहार, क्योंकि हल प्रत्याहार आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक में यह 2 बार आ जाता है, इसीलिए हो जाता है 34। आप गिनेंगे तो हो जाएगा 34। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और 34। ये है स्पष्ट कि अगर पूछ ले कि हल वर्ण में हल प्रत्याहार में कितने वर्णों की गणना की गई है, 34। किंतु यदि अलग से पूछ रहा हो कि माहेश्वर सूत्र में व्यंजनों की संख्या है, तो आप बताएंगे 33। क्यों 33? क्योंकि ह 2 बार आ गया है, उसकी हम गणना एक ही बार करेंगे। इसीलिए हम कह देंगे कि माहेश्वर सूत्र में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 है। ठीक, 33 ही व्यंजन वर्ण होते हैं, यही आपको बताना है। लेकिन अगर प्रत्याहार के माध्यम से पूछेगा तब आप बता देंगे 34। ये हो गया। फिर इसके पश्चात अब आप देखिए, ये 33 बता देंगे। ठीक, अब ये प्रश्न बनता है कि हल और स्वर और व्यंजन मिलाकर के कुल कितने वर्ण हैं, तो आप बता देंगे 42, क्योंकि आप जोड़ लेंगे तो 33 और 9 42 हो जाता है। ठीक है, तो 33 और 9 42 वर्ण होते हैं कुल। माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर और व्यंजन मिलाकर कितने वर्ण हैं, 42 है। एक ये भी प्रश्न आप बता देंगे। अब ये प्रश्न फिर पूछा जाएगा कि अच्छा, पहला तो ये चीज आप समझिएगा, जब भी आप वर्ण संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए, वर्णमाला संबंधित, तो आप माहेश्वर सूत्र को आधार बना करके ही बताएंगे, अपने मन से नहीं। जैसे मान लीजिए अगर पूछ दिया कि व्यंजन वर्ण का पहला वर्ण कौन सा है, तो आप तो हमेशा हिंदी में पढ़ते आए क ख ग घ ङ, तो क बता देंगे तो गलत हो जाएगा। वहाँ हिंदी के माध्यम से अलग है, माहेश्वर सूत्र के माध्यम से अलग है। यहाँ अगर कोई पूछेगा कि संस्कृत में पहला व्यंजन वर्ण कौन सा है, तो आप बताएंगे ह, क्योंकि माहेश्वर सूत्र में पहला ह व्यंजन वर्ण के रूप में आया है। और अंतिम व्यंजन वर्ण कौन सा है, तो भी बता देंगे ह। इसीलिए हकार आदि लिखा है कि हकार आदि में जो आकार है वह किस लिए है, तो उच्चारण के लिए है। तो पहला व्यंजन वर्ण ह है, अंतिम व्यंजन वर्ण ह है। क्लियर ना? ठीक, अब इसके पश्चात अब ये देखिए, अगर ये पूछे कि कौन सा ऐसा सूत्र है जिसमें सभी पंचम वर्णों की गणना की गई है। पंचम माने 5वां। कौन सा ऐसा सूत्र है जिसमें 5वें वर्ण की गणना की गई है, तो वह है 7वां नंबर सूत्र। इसमें 5वां वर्ण है। कौन सा वर्ण है? 5वां वर्ण है। देखिए, ञ म ङ ण न, यही 5 हैं, 5वें वर्ण हैं जो कि 7वें सूत्र में आते हैं। फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने सूत्रों में चौथे वर्णों की गणना की गई है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण। तो देखिए, 2 सूत्र हैं, एक है 8वां, एक है 9वां। इन 2 सूत्रों में चौथे वर्ण की गणना की गई है। चौथा प्रत्येक वर्ग का, जैसे च छ ज झ, प फ ब भ, क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध।
ये देखिए ये चौथा वर्ण हो गया। तो चौथे वर्ण 8वां और 9वें सूत्र में है, 5वां वर्ण 7वें सूत्र में है। अब आता है तीसरा, तो तीसरा जो वर्ण है वह 10वें सूत्र में है। तीसरा वर्ण किस में है? तो देख रहे हैं आपका जो 10वां सूत्र है ज ब ग ड द, इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है, इन दोनों में प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण है, 7वें में प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है। अब आता है दूसरा वर्ण, तो ग्रह तो देखिए उष्म वर्ण जो है वह 13 और 14 इन दोनों सूत्रों को मिला करके है। श श श और ह, इन 4 वर्णों की ही उष्म संज्ञा होती है। ये आगे बताएंगे हम। और फिर अगर पूछ रहा है कि अंतस्थ वर्णों की गणना कहाँ है, तो वह है 5वें और 6वें सूत्र में है। देखिए ह य व और ल, ह नहीं रहेगा, वो तो उष्म हो गया। य व र और ल, यही 1 2 3 4 ऐसे वर्ण हैं जो कि अंतःस्थ वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए फिर एक प्रश्न ये बनेगा कि महेश्वर सूत्र में 2 बार जो ह आया, इससे भी प्रश्न बनता है। प्रश्न ये पहला तो ये आप बताएं, इससे पूछेगा कि 5वें सूत्र में जो ह आया है उसका क्या प्रयोजन था। तो आप बताएंगे 5वें सूत्र में जो पहला ह वर्ण है उसका प्रयोजन है प्रत्याहार का निर्माण करना। अगर यह ह नहीं होता तो हल प्रत्याहार कभी नहीं बन पाता, और जब हल प्रत्याहार नहीं बन पाता तो व्यंजन वर्णों की गणना ही नहीं कर पाते सही से। तो इसीलिए पहला जो ह है वह किस लिए है, तो हल प्रत्याहार के निर्माण के लिए है। और जो दूसरा ह है ये वाला, ये है वर्णमाला की व्यवस्था के लिए है। क्यों? क्योंकि अब आप देखेंगे जब उष्म वर्ण की बात आती है तो सल प्रत्याहार होता है। उष्म वर्ण में कौन सा प्रत्याहार होगा? सल प्रत्याहार। तो सल में ह आ जाता है। ह यहाँ इसीलिए लिख दिए क्योंकि सल को पूरा करना था, उष्म वर्ण को पूरा करना था। यदि यही ह नहीं होता तो उष्म पूरा नहीं हो पाता, यहाँ पर तो उल्टा होता तो नहीं कर पाते, इसलिए 2 बार आया। तो पहला प्रत्याहार के निर्माण के लिए हो गया, और दूसरा वर्णमाला के क्रम के लिए, क्रमता के लिए, वो क्रम से बना रहे। जैसे था कि देखिए अब यहाँ तो हो गया अंतस्थ वर्ण, यहाँ 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यहाँ तक हो गया। अब फिर यहाँ हो गया आपका उष्म वर्ण। तो ये क्रम पूरा बन गया अच्छे से, इसीलिए पहले अंतस्थ हो गया फिर अंत में उष्म वर्ण हो गया। तो इसीलिए तो आप 2 प्रश्न ऐसे भी बता सकते हैं कि ह, पहला ह प्रत्याहार के निर्माण के लिए है और दूसरा ह वर्णमाला के क्रम के लिए है, उष्म व्यंजन वर्णों की सिद्धि के लिए है। ये प्रश्न हो गया। ठीक, तो इतने प्रश्न लगभग जो भी हैं 10-15 प्रश्न हैं, इतने प्रश्न इस महेश्वर सूत्र से बन सकते हैं। ये प्रश्न ये बनेगा कि कितने ऐसे वर्ण हैं कि जो जिनकी 2 बार संज्ञा हुई है। महेश्वर सूत्र में कितने ऐसे वर्ण हैं, महेश्वर सूत्र में कितने ऐसे इत संज्ञक वर्ण हैं। क्या बोलेगा? इत संज्ञक वर्ण है। तो आप बताएंगे 1, कौन सा? ड़। कौन सा है? ड़ है। एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है। तो प्रश्न ऐसे पूछेगा कि महेश्वर सूत्र में कितने इत संज्ञक वर्ण हैं जो 2 बार आए हैं। तो आप बताएंगे 1 वर्ण है, वह भी कौन सा है? ड़।
फिर पूछेगा माहेश्वर सूत्र में कौन सा ऐसा वर्ण है जो 2 बार आया है, या कितने ऐसे वर्ण हैं जो 2 बार हैं। यहाँ इत संज्ञक नहीं बोल रहा है, यहाँ सिर्फ वर्ड, डायरेक्ट वर्ड पूछ रहा है। तब आप बताएंगे ह। क्या बताएंगे? ह ही एक ऐसा वर्ड है जो 2 बार आया है, और इत संज्ञक वाले में ड़ आया है। दोनों में आंसर एक एक ही है, एक में ड़ होगा, एक में ह होगा। अगर इस संज्ञक पूछेगा तो ड़ बता देंगे, और सामान्य पूछेगा तो ह बता देंगे। एक प्रश्न ऐसे भी बन जाता है। ठीक हो गया। और भी देखते हैं प्रश्न बन सकते हैं इससे। क्रम यही रहेगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लेगा कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है वह पहला, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण का पहला वर्ण कौन सा है, तो आप बताएंगे इया। यहाँ देखिए कि प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर पहला वर्ण कौन सा है, इया बताएंगे, क्योंकि इया से शुरुआत हो रहा है क्रम। हमको वर्णमाला से संबंधित या वर्ण विचार से संबंधित जो भी प्रश्न है वो महाश्वर सूत्र के ही अनुसार देना है। इसीलिए जब आपसे पूछेगा कि प्रत्येक मतलब ऐसे पूछेगा कि पंचमाक्षर जो वर्ण है उनमें पहला वर्ण कौन सा है, ञ है। चौथा वर्ण, चौथे वर्ग माने चौथा जो वर्ण है उसमें पहला वर्ण कौन सा है, आप बता देंगे झ। तीसरे वर्ण में पहला कौन सा है तो ज। दूसरे वर्ण में पहला कौन सा है तो ख। और पहले वर्ण में पहला कौन सा है तो च। ये तरीका है, इसके हिसाब से बताना है कि प्रत्येक पांचवें वर्ण का पहला वर्ण कौन सा, प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण का पहला वर्ण कौन सा है, तो आप बता देंगे ञ। चौथा वर्ण कौन सा है तो झ। तीसरा ज, दूसरा ख, पहला च। ये हो जाता है आपका, सॉरी पहले में कौन सा हो जाएगा तो हाँ च सही है, क्योंकि यहाँ दूसरा खत्म हो गया, पहला यहाँ शुरू होता है तो च हो जाता है। और उष्म वर्ण ये सब है। तो ये इतने सारे प्रश्न आपके बनते हैं, इन सारे प्रश्नों पर आप विचार करेंगे। ठीक, इसके अतिरिक्त और तो कोई नहीं प्रश्न बनता है। तो कुल मिलाकर के इतने ही प्रश्न हैं, ठीक ना। फिर से हम एक जल्दी में पूरे प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न बना कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है, इत संज्ञा होती है। किस सूत्र से होती है तो हलंत्यम से होती है। इत संज्ञक वर्णों का क्या होता है तो त से लोप से लोप कर दिया जाता है। लोप क्या है तो अदर्शनम अर्थात दिखाई न देना ही लोप है। फिर पूछा कि माहेश्वर सूत्रों का निर्माण क्यों किया गया था, तो आप बता देंगे कि अण आदि प्रत्याहारों की संज्ञा के लिए हुआ है। फिर पूछा जाएगा कि माहेश्वर सूत्र में जो हल वर्ण है उनमें विद्यमान जो अ है वह किस लिए है, तो आप बता देंगे उच्चारण के लिए है। फिर आप पूछेगा कि लड़ के मध्य में जो अ है वह किस लिए है, तो आप बता देंगे इत संज्ञा को वर्ण है। लड़ मध्य तो इत संज्ञा का है, इस संज्ञा का है, ठीक है। फिर पूछेगा माहेश्वर सूत्रों की का उत्पत्ति या इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आप बता देंगे कि शिव जी की डमरू से हुई है। माहेश्वर सूत्रों के कितने सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना है, तो 4 सूत्रों में हुई है। माहेश्वर सूत्रों के कितने सूत्रों में व्यंजन वर्णों की गणना की गई है, तो 10 सूत्रों में की गई है। माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण की गणना किस सूत्र से किस सूत्र तक हुई है, तब आप बताएंगे 5वें सूत्र से 14वें सूत्र तक हुई है। फिर पूछेगा माहेश्वर सूत्र का पहला व्यंजन वर्ण कौन सा है, ह है। अंतिम व्यंजन वर्ण कौन सा है, तो भी ह है। माहेश्वर सूत्र का पहला स्वर वर्ण कौन सा है, अ। अंतिम कौन सा है तो औ, ठीक है, ये हो गया। फिर पूछा जाएगा कि माहेश्वर सूत्र में स्वर वर्णों की कितनी संख्या है, तो आप बता देंगे 9। अब व्यंजन वर्ण कितने होते हैं 33। किंतु पूछेगा कि माहेश्वर सूत्र में नहीं ऐसे हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तब आप बताएंगे 34, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया। फिर पूछेगा माहेश्वर सूत्र में कितने वर्णों की इत संज्ञा होती है, तो 14। ऑप्शन 14 ही लगाएंगे, कंडीशन चाहे जो हो। लेकिन अगर 14 नहीं है 13 है तो 13 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो ड 2 बार आया है वो उसको नहीं जानना चाह रहा, वो जानना चाह रहा है अब एक ही बताइए,
तो आप एक कम कर देंगे तो 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछेगा कि कौन सा मध्य इत्संज्ञक वर्ण है, तो आप बता देंगे लड़ के मध्य में विद्यमान अ, उसकी भी संज्ञा होती है। अब अगर 14 13 ऑप्शन में न हो, 15 16 17 18 हो, तो आप 15 लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 14 तो ये हो गए और फिर मध्य वाला एक हो गया, तो 14 है 15 वर्णों की संज्ञा होती है। फिर उसके बाद पूछेगा कि महाश्वास सूत्र में जो ह है इसका क्या प्रयोजन है, तो आप बता देंगे कि प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए इस ह का प्रयोग किया गया है। फिर पूछेंगे महाश्वास सूत्र के अंतिम वाले ह का किसने प्रयोग किया गया है, तब आप बता देंगे वर्णमाला के क्रम के लिए, कि जो वर्णमाला का क्रम है अंतःस्थ है, फिर पंचमाक्षर, फिर चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, फिर ऊष्म हुआ, तो इसको क्रम बनाने के लिए दूसरे वाले ह का प्रयोग किया गया है। माहेश्वर सूत्र का कौन सा सूत्र है जिसमें 5वें वर्ण की गणना की गई है, 7वां सूत्र है। माहेश्वर सूत्र का कौन सा सूत्र है जिसमें चौथे वर्ण की गणना की गई है, तो आपका 8वां 9वां हो जाएगा। माहेश्वर सूत्र का कौन सा सूत्र है जिसमें तीसरे वर्ण की गणना की गई है, तो आपका हो जाएगा 10वां सूत्र। माहेश्वर सूत्र का कौन सा सूत्र है जिसमें दूसरे वर्ण की गणना की है, 11। कौन सा पहले दूसरे की में गणना हुई है, तो 11 और 12, इन दोनों सूत्रों में पहले वर्ण की गणना की गई है। माहेश्वर सूत्र के किन सूत्रों में ऊष्म वर्ण की गणना की गई है, तो 13 और 14 माने 2 सूत्रों में की गई है। माहेश्वर सूत्र के किन 2 सूत्रों में अंतःस्थ वर्णों की गणना की गई है, तो 5वां और 6वां। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके इस माहेश्वर सूत्र से बनते हैं। इस पर आप अच्छे से ध्यान से समझ करके, ठीक, पूरे प्रश्नों पर विचार चिंतन करिएगा। सारे प्रश्न आपके सामने ही है, कुछ रटना नहीं है, खाली समझना मात्र है बस। ठीक है, तो ये मूल है। अब आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार आप पूरा देखेंगे और उसके बाद आप नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स बनाने से फायदा ये है कि आप चिंतन कर पाएंगे। सिर्फ सुनने मात्र से ही किसी चीज़ को आप नहीं समझ पाते हैं, जब तक आप उसको मनन नहीं करते हैं। तो पहले आप सुनिए, फिर उसके बाद मनन करिए, फिर लिखिएगा भी। तीनों कार्य करेंगे तभी फायदा है कि आप सुनिए मन से, फिर विचार करिए, उस पर चिंतन करिए, फिर उसको लिख लीजिए, तो हमेशा के लिए एकदम हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। या इसके अतिरिक्त भी यदि आप प्रश्न बना सकते हो तो बना सकते हैं। जितना भी हो सका है हमने आपको इस माहेश्वर सूत्र से संबंधित प्रश्नों को बता दिया है। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से लिख करके इसको कंठस्थ कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, वीडियो पूरा देखा करिए, जिससे आपको बात क्लियर हो जाए कि हाँ पूरा मूल में हमको क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब इसके पश्चात जो भी आपको समझ में आए उसको लिखिए। अगर ना समझ में आए तो वो भी कमेंट्स में आप जरूर लिख के दे दीजिए कि हाँ सर हमको ये बात समझ में नहीं आई, तो हम उस पर भी विचार करेंगे। या आपका कोई प्रश्न होगा माहेश्वर सूत्र से संबंधित, तो वो भी आप लिख करके हमको कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिस पर हम चिंतन कर सकें। हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे कि नहीं अच्छा वीडियो है, सर ने प्रयास किया, जो भी था वो बताए हैं पूरा, तो आप जरूर लाइक करिएगा। अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में जो आपके सहपाठी क्लासमेट हों, उनको भी अपना ये वीडियो शेयर करिए, उनको बताइए। और अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए। ठीक है, फिर आप इस पर चिंतन करिए। नमः माहेश्वराय।